नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में हम चर्चा कर रहे हैं करनाल जिले की सियासी गतिविधियों की। जैसा कि आपको मालूम है, कांग्रेस और बीजेपी ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही खेमों में अजीब सी मायूसी या अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि टिकट जिन्हें मिले हैं वह भी ज़्यादा उत्साही नहीं है और जिनके टिकट कट गए हैं वह मायूसी के खोल से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बात यदि करनाल की करें तो करनाल में अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। हालांकि दौड़ में पूर्व विधायक सुमिता सिंह हैं और उनके साथ साथ मनोज वधवा व भीमसेन मेहता भी यहाँ टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी ने करनाल विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और उन्होंने मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद पर दांव लगाया है। जगमोहन आनंद को भी टिकट मिले अब काफी समय हो गया है, लेकिन सियासी तौर पर वह भी सक्रिय होते नजर नहीं आ रहे और इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के ही दूसरे बड़े नेता रेणुबाला गुप्ता ने अब विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। रेणुबाला गुप्ता पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। उन्होंने हालांकि रविवार 8 सितंबर को एक बैठक बुलाई थी, लेकिन यकायक इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि रेणुबाला गुप्ता ने इस बैठक को इसलिए स्थगित किया क्योंकि वो यह देखना चाहते हैं कि कांग्रेस करनाल विधानसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। यदि कांग्रेस ने सुमिता सिंह पर दांव लगाया तो यकीन मानना रेणुबाला गुप्ता करनाल से आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक सकती है और अगर ऐसा हुआ तो करनाल में तिकोनिया मुकाबला होगा और इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा यह देखने वाली बात होगी। करनाल सीट वह सीट जो बीजेपी के लिए एक ऐसी सीट थी, बहुत आसान सीट थी, जहां से जीत बहुत आसान मानी जाती थी, क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर 2014 में सीट पर लड़ने के लिए आए थे तब भी हालांकि हालात इसी तरह से विपरीत थे, लेकिन तब मनोहर लाल खट्टर ने यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर ने यहां से जीत हासिल की थी। नायब सिंह सैनी को जब यहां से उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने भी विधानसभा के उपचुनाव में यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए करनाल विधानसभा सीट इतनी आसान रहने वाली नहीं है। इसकी एक नहीं बल्कि 2-3 वजह हैं। बड़ी वजह तो यह है कि करनाल में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा बीजेपी उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जिस तरह से पार्टी में टिकट वितरण के बाद बगावती तेवर अपनाए जा रहे हैं, इससे भी जगमोहन आनंद की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगमोहन आनंद के पास भी फिलहाल ऐसी कोई टीम नहीं है या ऐसे रणनीतिकार नहीं है जो उनके लिए अब प्रचार की कमान संभाल सकें और या उनके लिए प्रचार में तेजी ला सकें। यही वजह है कि अभी तक टिकट मिलने के बाद भी जगमोहन आनंद सक्रिय होते नजर नहीं आ रहे हैं। करनाल के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र घरोंडा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर हरिंदर कल्याण पर दांव लगाया है। हरिंदर कल्याण घरोंडा में काफी कद्दावर नेता हैं और मतदाताओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। देखना यह होगा कि क्या हरिंदर कल्याण तीसरी बार लगातार घरोंडा से जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। हरिंदर कल्याण मिलनसार हैं और इसके साथ साथ लोगों के साथ जुड़कर रहते हैं और यह उनकी बड़ी कामयाबी है। यदि सत्ता विरोधी लहर घरोंडा में थोड़ा सा भी काम ना कर पाई तो यकीन मानना हरिंदर कल्याण की राह काफी आसान हो सकती है। लेकिन कांग्रेस में भी अभी घरोंडा को लेकर किसे टिकट दी जाए इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि एडवोकेट वीरेंद्र राठौर यहां से लगभग कांग्रेस की तरफ से लगभग फाइनल उम्मीदवार हैं, लेकिन वीरेंद्र राठौर इस बार स्वयं चुनाव न लड़कर अपने परिवार के किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। एडवोकेट वीरेंद्र राठौर या उनका परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस के टिकट पर यदि घरोंडा से आते हैं तो यहां पर मुकाबला कड़ा होने के आसार खासे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि वीरेंद्र राठौर को टिकट मिलता है तो कांग्रेस में भी बगावत के आसार हैं। कांग्रेस में भी बगावत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस में नरेंद्र सांगवान और भूपेंद्र सिंह लाठर भी टिकट की दौड़ में हैं और यहाँ का जातीय समीकरण इस तरह का है कि यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो उसका किसी को भी लाभ मिल सकता है। हरविंदर कल्याण अपने प्रतिद्वंदियों से खासे आगे अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि वह मतदान तक क्या इस बढ़त को बनाए रखते हैं या फिर वह पिछड़ जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी और इस पर सभी की नजर
टिकी हुई है। इंद्री विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से रामकुमार कश्यप पर दाव लगाया है। रामकुमार कश्यप पिछली बार भी बीजेपी के टिकट पर यहां से विजयी रहे थे। कांग्रेस के लिए इंद्री सीट काफी पेचीदा बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर राकेश कंबोज और भीमसेन मेहता में उलझी हुई है। किसे टिकट दिया जाए, यह पार्टी के रणनीतिकार अभी तक फाइनल या तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर न सिर्फ कंबोज बहुल मतदाता हैं, बल्कि पंजाबी मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। कांग्रेस के रणनीतिकार यह भी मानकर चल रहे हैं कि करनाल में किसी न किसी स्तर पर पंजाबी फैक्टर काम करेगा, और इसकी बड़ी वजह वह यह मान रहे हैं कि करनाल में मनोहर लाल खट्टर लगातार 2 बार जीतते रहे और वह अक्सर कई मौकों पर खुद को पंजाबी नेता के तौर पर प्रस्तुत भी करते रहे। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी जिस तरह से पंजाबी कार्ड खेल रही है, वह भी कहीं ना कहीं पंजाबी कार्ड खेलकर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और यदि कांग्रेस ने पंजाबी कार्ड खेला तो भीमसेन मेहता को इंद्री से टिकट मिल सकती है, और यदि भीमसेन मेहता को इंद्री से टिकट नहीं मिली तो करनाल से भी किसी पंजाबी चेहरे को पार्टी उतार सकती है। कांग्रेस के सीनियर रणनीतिकार यह मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों सीट में से किसी एक सीट पर पंजाबी उम्मीदवार को उतारा जाए। इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस में खासा मंथन चल रहा है, और यही वजह है कि इंद्री और करनाल विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं किया है। हालांकि राकेश कंबोज का लगभग टिकट फाइनल माना जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातीय संतुलन साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। यदि हुड्डा खेमे की चल जाती है तो यह तय मानकर चलिए कि राकेश कंबोज को इंद्री से टिकट मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि भीमसेन मेहता भी इंद्री से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। जानकारों का कहना है कि यदि भीमसेन मेहता को टिकट नहीं मिलता तो वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव मैदान में ताल ठोक सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो किसी न किसी स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बागियों के भीतर घात का शिकार हो सकते हैं। और ऐसे में जो अभी बीजेपी का उम्मीदवार काफी कमजोर या पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, वह कांग्रेस के बराबर आ सकता है। करनाल जिले की तीसरी सीट है नीलोखेड़ी सीट। नीलोखेड़ी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने यहां से भगवान दास कबीरपंथी पर दांव लगाया है, तो कांग्रेस ने धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में धर्मपाल गोंदर यहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए थे, और इसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। बीजेपी के साथ धर्मपाल गोंदर लगातार रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया था, और तब से यह माना जाने लगा था कि धर्मपाल गोंदर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा हुआ भी। अब बीजेपी ने यहां से भगवान दास कबीरपंथी और कांग्रेस ने धर्मपाल गोंदर को अपना अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही पार्टियों में यहां भी बागी सुर देखने को मिल रहे हैं। देखना यह होगा कि यह बागी किस स्तर पर अपनी अपनी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। करनाल की ही एक महत्वपूर्ण सीट है असम सीट। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी पिछली बार 2019 के चुनाव में विजयी रहे थे। इस बार भी कांग्रेस ने उन पर अपना दांव लगाया है। कांग्रेस ने जो टिकट अभी तक दिए हैं वह उन विधानसभा सीट पर दिए हैं जहां किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, जो क्लियर था कि नेताओं को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस ने वहां टिकट फाइनल किए हैं। इसी क्रम में असम सीट पर चूंकि शमशेर सिंह गोगी को टिकट देना तय था, वह पिछली बार के विधायक हैं और उनका टिकट कटने की संभावनाएं नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने एक बार फिर शमशेर सिंह गोगी पर अपना दाव लगा दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए असम सीट काफी मुश्किल का सबब बनी हुई है, क्योंकि यहां से बीजेपी के पास 3 उम्मीदवार हैं। पूर्व विधायक बख्शीश सिंह लगातार टिकट के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले जिलेराम शर्मा भी असम सीट पर एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। जिलेराम शर्मा पिछली बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। इसी तरह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा भी टिकट की चाह रख रहे हैं, वह भी असम से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी अभी अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई और बहुत कुछ तय करेगा कि बीजेपी किसे टिकट देती है। अगर बीजेपी ने असम में टिकट को लेकर थोड़ी सी चतुराई ना दिखाई तो कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी काफी मजबूत स्थिति में यहां नजर आ रहे हैं। असम सीट बहुत ही उलटफेर करने वाली सीट है। कहना गलत नहीं होगा कि करनाल में इस बार
खूब सियासी उठाक पटक देखने को मिल रही है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से करनाल अचानक से महत्वपूर्ण हुआ था, प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से करनाल उभर कर सामने आया था, अब लग रहा है कि 2024 के चुनाव में करनाल अब राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर खड़ा हो सकता है या हाशिए की ओर जा सकता है, क्योंकि दोनों सीएम यहां से पलायन कर चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर यहां से एमपी हैं और अब वह केंद्र में मंत्री हैं। नायर सिंह सैनी ने लाडवा से अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया है। करनाल जिला हरियाणा की राजनीति में एक दशक से काफी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अब लगता है कि यह जिला एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर प्रदेश की राजनीति में वापस लौट रहा है। देखना यह होगा कि इस बार इस जिले से कितने उम्मीदवार किस पार्टी के चुनकर चंडीगढ़ पहुंचते हैं।